हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस एना रहता है। जा रही होती उसकी अंकल आंटी बात कर रही थी कि फाइनली मिस्टर सू और उसकी वाइफ मर चुकी है। सू फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग का होगा। एना की आंटी बोलती कि वैसे भी एना जो है ना हम लोग के बर्डन सर के ऊपर, उसको क्या करना है। तभी उन लोग की बेटी बोलती है कि मॉम, जिसका नाम मिंग रहता है, हम लोग एना को एबगॉर्ड ने सेल कर देते हैं। एना के जो अंकल होते हैं बोलते हैं कि वैसे भी मिंग ने सही बोला, अगर हम लोग उसको बेच देंगे तो फैमिली का हाय ओनली मेरी बेटी बचेगी जो कि मिंग है, सू फैमिली का हाय बन जाएगी। बोल के उसके अंकल आंटी पागलों की तरह हंस रहे थे। तभी हमारी फीमेल सुनती है, वहाँ से भागने लगती है। वही होती कि मॉम डैड अंकल आंटी मेरे घर में मूव कर दियो और मुझे बेचना चाहते हैं। तभी मिस एना का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरफ इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर ज़ू को दिखाया जाता है। वही जो कार से एक्सीडेंट किया था एना को, उसके सांसों को चेक करता वहाँ से चले जाता है। तो मिस्टर ज़ू कार से उतरते हैं और मिस एना को होल्ड करते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और उसको सोने के लिए मना करते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा कोई भी घर नहीं है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। मिस्टर ज़ू बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक फैमिली वार्म फैमिली दूंगा। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर जब कार से ड्राइव कर रहे थे उसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है एना के मॉम डैड का। तो बोलते हैं कि मैं आपको बचा लूंगा। तभी लास्ट टाइम एना का डैड इतना ही बोलते हैं कि मेरी बेटी का टेक केयर करना, और बोलते ही उन दोनों का डेथ हो जाता है। प्रेजेंट में याद करते हुए मिस्टर ज़ू एना को कैरी करके लेके चले जाते हैं। फिर कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है। मिस्टर ज़ू का जो बटलर होता है वो ऑफिस में सभी हैकर लोग को क्या रहता है कि सिस्टम न हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ एना सारा को हरा देती है और सिस्टम को हैक कर लेती है। इसके बाद वो बटलर कॉल करता है, बोलता है कि मिस आप प्लीज हम लोग के लिए ट्रबल क्रिएट ना कीजिए। बात पे एना बोलती है कि मैं कौन सा ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। क्लेयर बोलता है कि मिस एना आपका इन्वेंशंस एम्पायर ग्रुप को 300 मिलियन का लॉस करा सकता है। ईवा प्रोडक्ट बोला जाता है वो भी करा सकता है। क्लेयर बोलता है मिस मंडे तक वेट कीजिए, मिस्टर ज़ू आ जाएंगे। इस बात पे एना गुस्सा तो बोलती है कि वैसे भी अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे के दिन तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। बटलर बोलता है कि यंग मास्टर आ गए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कहाँ पे आ गए। इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर ज़ू कार से बाहर निकलता है। ये देख के एना खुश हो जाती है। अतः ही मिस्टर ज़ू एना को बोलते हैं कि हाफ एन ईयर में तुमने एम्पायर ग्रुप का 300 मिलियन का लॉस करा दिया है। इस बात पे एना बोलती है कि अंकल मुझे पकड़ रही है। बात पे एना बोलती है कि मैं क्या करूँ, और लॉर्ड ज़ू से माफी मांगने लगती है। गलती में ऐसा नहीं करूंगी, जो मैंने लॉस किया उसके लिए आप मुझे चाहे तो पनिशमेंट दे सकते हैं। मिस्टर ज़ू उसको सर पर मारते और बोलता है कि इतना छोटा बात के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हें 10 बिलियन तक खर्च कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकती हो। उधर से बटलर आता है, बोलता है यंग मास्टर। तो मिस्टर ज़ू बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम एम्पायर ग्रुप को तो पूरा खत्म ही कर देते। इस बात पे एना बोलती है कि अंकल इन लोग का गलती नहीं, गलती मेरा है। तो मिस्टर ज़ू बोलता है कि तुम अमेजिंग लिटिल गर्ल हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, और सभी का सैलरी को डिडक्ट कर देता है मिस्टर ज़ू और बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे ना घर चलो। ये बोलते ही मिस्टर ज़ू अनकॉन्शियस हो जाता है। फटाफट घर ले जाया जाता है। डॉक्टर हो उसको चेकअप करके बाहर निकलते हैं। मिस्टर ज़ू का और एना को बताते हैं मिस्टर ज़ू को पॉइजन दे दिया गया है। इस बात पे एना गुस्सा करती है और बोलती है कि अंकल तो बिजनेस करने के लिए गए थे, उनको पॉइजन कैसे दे दिया गया है। ट्रे बोलता है कि मैं तो लास्ट टाइम मिस्टर ज़ू का टेक केयर करके निकला था। मैं बोलती है कि उसको डिटॉक्सिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है मेडिसिन देकर। तो डॉक्टर हो बोलता है कि मैं मेडिसिन तो दे दूंगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। उधर से एक बॉडीगार्ड आता है और हमारी फीमेल को ऐसा पौधा गिफ्ट देता है। डॉक्टर हो बोलता है कि मिस्टर ज़ू के लिए एक वुमन को ढूंढना पड़ेगा, उनको डिटॉक्सिफाई कर दे। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल मिस्टर ज़ू के पास जाती है, उसके इसको टाई से क्लोज करती है। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि बटलर बोल रहा था कि इतना जल्दी हम लोग गर्ल्स को कहाँ से ढूंढेंगे एक गर्ल को। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अंकल ज़ू का जो पॉइजन है उसका एंटीडोट बनूंगी। डॉक्टर हो उसको मना करता है तो बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ज़ू ने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे रिपे बैक करना, और चली जाती है। जैन में आइज क्लोज करते हो किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर ज़ू उसको पकड़ लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि 4 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मुझे घर दिए, तो रिपे बैक करना है। फिर उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करती है। 1 नाइट स्टैंड करने के बाद टाई खोलती है, वहाँ पे जा रही होती है। तो ब्रदर पूछता है कि कैसा रहा। तो बोलती है कि मैंने एंटीडोट का तो काम कर दिया, पर इसके बारे में मिस्टर ज़ू को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बोलती है कि वैसे भी मेरी मन बोलती है कि मिस्टर ज़ू मेरे पेरेंट्स का फ्रेंड है, उनको पता चला है कि हम दोनों को बीच में ऐसा रिलेशनशिप है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
केवल मैं उसको पता नहीं लगने दूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल सपने में देख रही थी कि मिस्टर जियो को किस कर रही है। अचानक से उठ जाती है तो मिस्टर जियो उसको सामने बैठे थे। बोलते क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या सपना देख लिया। मिस्टर जियो को देख के वो किस से याद करती है। फिर बोलती कि मैं क्या सोच रही हूँ। मिस्टर जियो बोलती है कि तुमने कैसे सपना देखा जो डर गया। इस बात पे एना बोलती है कि नहीं, कुछ अजीब सा सपना था। फिर बोलती है कि इतना जल्दी तुम कैसे जग गए, रात तो क्या अच्छे से सोए नहीं हो। फिर बोलो बोलती है कि मैं कैसे सवाल पूछ रही हूँ। बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं इतना सुबह सुबह। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, और कुछ अनएक्सपेक्टेड कल रात को हो गया था। मैं बोलती कि मुझे पता है, ने मुझे गिफ्ट कर दिया था और नेक्स्ट टाइम इतना डेंजरस काम मत कीजिएगा। इस बात पे मिस यू बोलते है कि तुम्हें केयर करती हो। तो एना बोलती है ऑफ कोर्स। जियो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मिस्टर जियो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया, तुम्हें पसंद आया। तो एना मन में सोचती है कि मैं डिटॉक्सिफाई करने में इतना बिजी होगी तो मैंने गिफ्ट तक नहीं देखा। मिस्टर जियो उसको नेकलेस पहनाता है। मिस्टर जियो बोलता है कि कल रात तो कुछ हुआ था क्या। तो एना मन में सोचती है कि अंकल को पता तो नहीं चल गया कि कल रात को मैंने इनको पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प किया था। तो बोलती कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर जियो को बात याद नहीं है। तो बोलती कि नहीं, वैसे भी आप फ्रेंड हो गए, तुम्हें आपको रूम में भेजी थी, हेल्प की थी उसमें, और ब्रदर हो ने आपको चेक किया तो बोला सब कुछ ठीक है। फिर मैं अपने रूम में आके सो गई। मिस्टर हो मन में सोचता है कि कल रात को सचमुच क्या वो सपना था, मैं इस लिटिल गर्ल के साथ इंटिमेट हुआ था, क्या बस मैं डिजायर था। ये बोल के उसको डरा नहीं सकता हूँ। मिस्टर जियो भी बात वो नहीं करता है। मिस्टर जियो बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, तुम कैसा पनिशमेंट दोगी, कैसा गिफ्ट लोगी। तो बोलते गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज बेस्ट देना चाहता हूँ, सिस्टम बेस्ट देना चाहता हूँ। एना बोलती है कि मिस्टर जियो आपका बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो चुका है, मैं ब्रदर हो को अभी बुला कर लाती हूँ। तो मिस्टर जियो बोलता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ। मिस्टर जियो उसको हाथों को मसाज करने लगता है। तो एना बोलती है कि क्यों कर रहे हो मिस्टर जियो। तो मिस्टर जियो बोला कि तुम ही तो बोली थी कि तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। तो एना बोलती है कि मैं जो बात बोलती हूँ आप हमेशा मानते हो। मिस्टर जियो बोलता है कि हाँ मैं मानता तो हूँ। एना बोलती है कि मिस्टर जियो कितने जेंटल है। मिस्टर जियो बोलता है कि सुबह उठ के तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तुम्हें क्लासेस नहीं जाना है। तो एना बोलती है ओ मैं तो भूल गई कि मेरा क्लासेस जेड ब्यूटी के साथ है। तो मिस्टर जियो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि जेड ब्यूटी कौन है। एना बोलती है कि एक न्यू स्टूडेंट आया, वो ग्लासेस पहनता है, बहुत जेंटल लगता है, सभी लोग उसको जेट बोलते हैं, बहुत हैंडसम है, बिकॉज लोग उसको पसंद करती है। तो मिस्टर जियो बोलते हैं कि तुम भी क्या उसको लाइक करती हो, किसी से प्यार करना चाहती हो। तो एना बोलती है मिस्टर जियो मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अडल्ट हो चुकी हूँ, कोई भी बच्ची नहीं रही स्कूल में पढ़ने वाली, मैं कॉलेज में जाती हूँ अब। तो जी उसको देखने लगता है। तो एना बोलती है कि हाँ बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, कोई भी आसानी से मैं लाइक करती हूँ, अगर होगा तो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगी। मिस्टर जियो बोलता है कि हाँ अपना प्रॉमिस ब्रेक मत करना। मिस्टर जियो उसको बैठाते और स्लीपर पहनाने लगते हैं। तो एना मना करती है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि चुपचाप बैठो, उसको पहनाते हैं। मिस्टर जियो बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूँ कि ठंड जब पकड़ती है तो पैर से पकड़ती है, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो एना बोलती है ओके अंकल। के बाद मिस्टर जियो उसको बैठने के लिए बोलते हैं और ब्रेकफास्ट पाने के लिए चले जाते हैं। तो बोलती मुझे पास्ता मिस्टर जियो पास्ता बनाने लगता है। तभी मेड बोलता है कि मिस्टर जियो जब घर पे आते तो अपने हाथों से एना के लिए खाना बनाते, कितना प्यार करते हैं, कितना हैंडसम लग रहा है। तो एना देखती है मिस्टर जियो को और बोलते है कि हाँ बहुत हैंडसम है। मिस्टर जियो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं कॉलेज। बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा। तो एना मना करती है, बोलती है कि मैं खुद वापस आ सकती हूँ। मिस्टर जियो बोलता है कि तुम तो हमेशा मुझे बोलती थी पिकअप करने के लिए। तो एना बोलती है कि मैं पास्ट में बोलती थी ना, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मिस्टर जियो बोलता है कि एना बड़ी हो चुकी है तो क्या मिस्टर जियो का उसको जरूरत नहीं है। एना बोलती कि ऐसा बात नहीं, ओके आप मुझे शाम को पिकअप करने के लिए आ जाएगा। तो मिस्टर जियो ओके बोलकर चले जाता है। एना चली जाती है मेडिकल स्टोर में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के लिए, क्योंकि बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है और स्कैन करने के लिए उनको ढूंढती है, तभी मिस्टर जियो चले आता है। तो एना देख के डर जाती है, उसको छुपा लेती है मेडिसिन को और बोलती है कि मिस्टर जियो आपको तो ऑफिस में आना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर जियो उसको फोन देता और बोलता है कि तुम कार में भूल गई थी। मिस्टर जियो बोलता है कि तुम मेडिकल स्टोर क्यों है, तुम्हारी तबियत खराब है क्या। मेडिसिन छुपाई हुई थी। मिस्टर जियो उससे लेने लगता है देखने के लिए कि क्या चीज का मेडिसिन है। तभी उसकी फ्रेंड चली आती है सेन और बोलती है कि सेन बोलती एना मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि फीवर का मेडिसिन लेने के लिए, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम देख ली होगी, इसलिए स्टोर में लेने के लिए आई हो ना। आँख मारती तो एना सामने आ जाती है, बोलती है कि अंकल मैं मैसेज करने के लिए जा रहे हो। वो चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। तभी सेन उसकी फ्रेंड बोलती कि इतना तेज तेज क्यों भागी। तो एना बोलती है मेरे पेरेंट्स को पता चल जाता कि मैं कुछ गलत काम कर थी। तो तभी सेन बोलती क्या। तो एना बोलती कुछ नहीं, क्लास चलो। उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम्हें पता नहीं जेड ब्यूटी आज क्लास अटेंड करने के लिए आ रहा है कि हम लोग देखेंगे। चली जाती है और सामने की चेयर पर बैठ जाती है। सिर्फ गर्ल्स रहती है, उसका इंसल्ट करने लगती है कि पता नहीं अनप्रेजेंट पर्सन लोग कहाँ से आ गए। इस बात पे सेन गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि तुमने किसको बोला अनप्रेजेंट पर्सन, तो तीनों गर्ल गैंगस्टर
सिस्टर रहती है, इसका मेन लीडर रहता है, उसका नाम लिन रहता है। तो लिन बोलती है कि वैसे भी पता नहीं तुम लोग कौन सा स्टेटस के पर्सन से आए हो, ना कोई वर्दी है ना ही पैसे है। तीनों मिलकर हमारी फीमेल लीड और उसके फ्रेंड को बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है, बोलती है कि सब सीट में तुम लोग बैठने का डिजर्व नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। हमारी फीमेल लीड एक छटा लगा लेती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल हो। सेन बोलती है कि स्कूल ब्यूटी कंपटीशन हुआ था, उसमें एना ने मिस सू को सिलेक्ट किया था, वैसे भी हम लोग का डिसीजन था, ये सिर्फ एना का नहीं था। जो बात से तुम लोग गुस्सा हो ना। इस बात पे लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एना के साथ में कंपेयर करने की। उन तीनों में और हमारी फीमेल की फ्रेंड में अच्छा खासा फाइट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जियो इस पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तभी मिस्टर और जो बटलर असिस्टेंट दोनों रहता है वो चले जाता है। मिस्टर जियो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तभी उसका असिस्टेंट चले आता है, बोलता है कि बॉस। मिस्टर जियो बोलता है कितना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो, तो बोलता है बॉस मिस एना स्कूल में बुली हुई। ये सुनते ही मिस्टर जियो मीटिंग छोड़ के चले जाता है। तभी लोग बातें करने लगता है कि वर्क होल्डिंग पर्सन कैसे मीटिंग छोड़ के जा सकता है। दूसरी तरफ सभी को टीचर गार्ड लगा रही होती है, तभी उधर से लिन की माँ जाती है, ये बोलते हुए कि जो भी मेरी बेटे को बोलेगा स्कूल से मैं फायर कर दूंगी। लिन की जो फ्रेंड होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं पता कि मॉम स्कूल की डायरेक्टर है, अब तो तुम गई सेन और मिस एना, ऐसे भी ना ही तुम्हारे पास फैमिली स्टेटस है अच्छा खासा और ना ही तुम्हारे पास का कोई तरीका है कि तुम लोग इस सिटी से बाहर निकल जाओगे। लिन अपनी मदर के पास चली जाती है और जो टीचर होता है वो माफी मांग रहा होता है लिन की मदर से। दूसरी तरफ एना की दोस्त सेन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ गए। तो एना बोलती कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे लिए झगड़ा की थी। तो उधर से टीचर आता है और एना को और सेन को डांट लगा रहा था। तो सेन बोलते है कि इसने स्टार्ट किया था। तो टीचर बोलता है कि कल से तुम लोग आने का जरूरत नहीं। तभी उधर से मिस्टर जियो चले आते हैं और बोलते है किसकी इतनी हिम्मत कि इसको बाहर निकलेगा स्कूल से। ये लोग बात करने लगता है कि मिस्टर जियो ये गू फैमिली का मेंबर है और हेड है एम्पायर ग्रुप का, स्कूल में हम लोग का क्या कर रहा है। सभी लोग बातें करने लगता है कि मैंने सुना है कि लिन फैमिली ने मिस्टर जियो के साथ डीलिंग की है बिजनेस, 2 सप्ताह सपोर्ट करने के लिए आए हो मिसेस लिन को। लिन के जो डैड है एम्पायर ग्रुप में उनका अच्छा खासा रैंकिंग है। फिर अपनी मॉम को बोलती है क्या मॉम मिस्टर जियो मेरे लिए आए हैं। लिन की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड 2 दिन पहले बोल रहे थे कि मिस्टर जियो अपनी वाइफ को ढूंढना चाहते हो सकता है कि तुमसे अट्रैक्ट हो गए हो। लिन बोलती है कि मिस्टर जियो आप मेरे लिए आए हैं। तभी मिस्टर जियो बोलता है कि मैं मिस ने के लिए आया हूँ। इस बात पे लिन गुस्सा करने लगती, बोलती है कि उसका तो कोई फैमिली भी नहीं है, उसके लिए कैसे आ सकते होते। मिस्टर जियो बोलता है कि मैं अपने चिल्ड्रन को क्या मिस्टेक करूंगा चूज करने में कौन है मेरा। मिस्टर जियो बोलते है वो टीचर से जो बोला था उसको निकल जाओ। वो बोलता है किसने बोला था ना स्कूल से निकल जाने के लिए। तो बोलता है टीचर माफी मांगता है, बोलता है कि मैं ऐसा दिस नहीं बोल सकता। मिस्टर जियो एना को अपने पास बुलाते और बोलता है कि तुम्हें किसने हिट किया। तो एना बोलती है कि मैं ठीक हूँ। मिस्टर जियो उसको टच करने के लिए जाता है कि हेयर टच करता, बोलता है कि तुम्हारा हेयर मेसी है। मिस्टर जियो अपने बॉडीगार्ड को लोग को बोलकर उन लोग को पकड़वा देता है। तो लिन की मदर बोलती है कि मिस्टर जियो तुम हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, हमारे बीच में बिजनेस डील हुआ है। मिस्टर जियो मिस एना को कैरी कर रहा। तो एना बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं चल सकती हूँ। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मुझे तुम्हारे उन्स को ट्रीटमेंट देना है। इस बात पर लिन चिल्लाते हुए बोलती है कि उसके पास कोई उन्स नहीं, उसने मुझे हिट किया है। तभी उसका बॉडीगार्ड मुंह बंद कर देता है। मिस्टर जियो उसको कैरी करके लेके जाने से पहले अपने जजन को बोलता है कि इन लोग को तुम संभालो और उसको बैठा देता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, मैं तुम्हारे उन्स को ट्रीटमेंट करूंगा। फिर वो मेडिसिन अप्लाई करने लगता है उसके फेस पर और जो 1 नाइट स्टैंड किया था उसके बारे में भी सोचता है। कुछ ज्यादा क्लोज रह जाता है। तभी असिस्टेंट चले आता है, बोलता है कि बॉस मुझे कुछ याद आया है। वो जाने लगता है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि क्या हुआ बोलो। असिस्टेंट बोलता है बॉस मैंने उन लोग को अच्छा खासा सबक सिखा, अब क्या पनिशमेंट देना चाहोगे। तो मिस्टर जियो एना से पूछते हैं। तो एना बोलती है कि आप जो चाहो पनिशमेंट दे सकते हो। तो मिस्टर जियो बोलता है कि उसे क्यों ना नीड डाउन करके तुमसे अपोलोजाइज करवाया जाए। तो मिस्टर भी यही बोलता है। तो एना एग्री हो जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है एना की फ्रेंड सेन बोल रही थी कि जब मिस्टर जियो तुम्हें सपोर्ट करे तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे थे, यहाँ तक उसने नीड डाउन करवा के अपोलोजाइज भी करवाया है पब्लिक के सामने। लास्ट में को दिखाया जाता है कि तीनों मिलकर नीड डाउन होकर हमारे फीमेल लीड से माफी मांगी थी। बोलते कि तुमने तो ये बोला था कि तुम्हारे पास पेरेंट्स है। तो एना बोलती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं, वो मेरे पेरेंट्स का फ्रेंड है। फ्रेंड बोलती है कि ऐसा लगता है तुमसे लाइक करता है वो। दोनों के बीच में क्या लव रिलेशनशिप है। इस बात पे एना बोलती कि नहीं वो एक अच्छा पर्सन है। बोलती कि अगर मैं अपने फ्रेंड को सारा बात बता दूंगी तो पक्का वो थॉक में चली जाएगी। बात करके चले जाते थे। इन लोगों का बात लिन की फ्रेंड सुन लेती है। इसी तरफ लिन की मदर लिन को मेडिसिन अप्लाई कर रही है। बोलती कि मॉम मुझे हॉट हो रहा है। तो उसकी मदर बोलती कि बियर तो करना पड़ेगा। की मदर बोलती है कि तुम मास्टर जी को कैसे ऑफेंड कर सकती हो, क्या हम लोग का फैमिली बियर कर पाएगा, अफोर्ड भी कर पाएगा। इस बात पर लिन गुस्सा करते बोलती कि मॉम मुझे कैसे पता चलेगा, जियो की पर्सन है। इनकी मदर बोलती है मिस एना से दूर रहने के लिए। तो लिन बोलती है कि ओके मदर। फिर इसकी मदर चली जाती है। दूसरी तरफ लिन मनु सोचती है कि एना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो बीट करके रहूंगी। तभी इसकी फ्रेंड का कॉल आता है। बोलती है कि मैंने उसकी फ्रेंड को एना को बात करते हुए सुना कि मिस्टर जियो उसका कोई पेरेंट्स नहीं है, ऐसा वो फ्रेंडशिप है उसके पेरेंट्स का, इसलिए वो टेक केयर कर रहा है। इस बात पे
मिस लिन बोलती कि ओके एना की उससे मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हुआ, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल वीडियो गेम खेल रही थी, तभी मिस्टर जियो चले आते तो फटाफट कवर करने लगती कि वो पैजामा पहनी हुई थी। तो जियो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने नॉक करना भूल गया। एना बोलती कोई बात नहीं। क्यों बोलती कि मिस्टर जियो आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर जियो बोलता है कि कल रात को तुम फ्री हो? तो एना बोलती क्यों? मिस्टर जियो बोलता है कि कल एक पार्टी में जाना है, अब मुझे फीमेल पार्टनर का जरूरत है। एना मन में सोचते है कि मिस्टर जियो तो बहुत बड़े टाइकून है, इनको तो कोई भी लड़की हाँ बोल देगी, पर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो मिस्टर जियो बोलता है कि तुम क्या नहीं चलना चाहोगी? तो एना बोलती क्यों नहीं, पर मेरे पास इवनिंग का ड्रेस नहीं है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं सब कुछ रेडी करके रखा हूँ। तो वो मेड आकी है बहुत सारे ड्रेस लेकर, तो हमारी फीमेल सेलेक्ट कर लेती है। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। वो पार्टी रोमांस के अलावा कोई और चैन फैमिली रहते हैं। एना के अंकल और इसकी वो सिस्टर आ जाती है कजन वाली, मिंग रहता है। तो मिंग के फादर समझा रहे होते हैं कि ये पार्टी करने के लिए मैंने बहुत सारा एफर्ट डाला है। मैंने ये सुना है कि इस बैंक्वेट पार्टी में चैन फैमिली ने मिस्टर जियो को भी इनवाइट किया है। मिंग बोलती क्या जियो लीजेंड पर्सन आने वाले हैं इस पार्टी में? मिस्टर जियो वही पर्सन है, एम्पायर ग्रुप का हेड है और बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, बिजनेस टाइकून। वो 30 ईयर ओल्ड हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं की। इस बार तो मैं मिस्टर जियो को से जरूर शादी करूंगी। डैड बोलते है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना। इस तरफ हमारी फीमेल लीड इस पार्टी में आती है मेल लीड के साथ। चैन बोलता है कि मिस्टर जियो बिजनेस रिलेटेड आपसे कुछ बात करना है। एना बोलती है कि अंकल आप लोग बिजनेस रिलेटेड बात कीजिए, मैं पार्टी में अंदर जाती हूँ। तो मिस्टर जियो ओके बोलते वो अंदर जाती है। तो उसकी कजन सिस्टर में उसको देखकर शॉक हो जाती है, बोलती कि डैडी जिंदा कैसे है, मरी क्यों नहीं है? ने तो कहा था कि ये कार से हिट होकर इसका डेथ हो चुका है, यहाँ पे क्या कर रही है? कि डैड फ्लैशबैक पे याद करते हैं कि कार से हिट करने के बाद तो देखे तो उसका डेथ हो गया था। तो उसके डैड बोलते हैं मिंग के कार से हिट करने का डिसअपियर हो गया, तो मुझे लगा कि मर चुकी है, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आई है सू फैमिली को मुझसे लेने के? वैसे भी एक लिटिल गर्ल है, क्या कर लेगी? मिंग बोलती है कि डैड मुझे इसे लेसन टीच करना ही है। उसके डैड बोलते हैं कि पार्टी में हम लोग कुछ और भी काम करना है, इसलिए तुम ज्यादा कुछ मत करना। मिंग चली जाती है वाइन ऑफ ग्लास लेकर और हमारी फीमेल को फेंकती है, लेकिन मिस्टर ये चले आते हैं और एना कॉपी पे टाल लेते हैं। तो एना मिस्टर जियो की बाहों में चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जियो एना से पूछते तुम ठीक तो हो ना? कोई एना बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। के बाद मिस्टर जियो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है, तो मिस्टर जियो का असिस्टेंट मिंग के ऊपर वाइन से उसके ऊपर फेंक देता है कि डैड तो बोलते तुम ठीक तो हो ना, तुम लोग को हिम्मत कैसे? चेन फैमिली का बैंक्वेट पार्टी है, लेकिन उसके ऊपर ही पानी फेंक देता है मिस्टर जियो का असिस्टेंट। बोलता है कि अगर चेन फैमिली का पार्टी है तुम हो कौन? तो इस बात पे बोलता है कि हम लोग सू फैमिली है, तो VIP गेस्ट है चेन फैमिली के। मिस्टर जियो का असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुम VIP गेस्ट हो तो मिस्टर जियो क्या है? और मिस्टर जियो का असिस्टेंट बोलकर बॉडीगार्ड लोग को उन लोग को पकड़वा देता है। तो मिंग के डैड बोलते हैं कि वेट करो चेन फैमिली का, तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। भी मिस्टर जियो का असिस्टेंट मिस्टर चेन को बुला लेता है। चेन को जियो का असिस्टेंट बोलता है कि अगर ये VIP गेस्ट है तो हम लोग क्या है? मिस्टर जियो को हेल्प करने के लिए बोलते जाता है मिंग के डैड, लेकिन उन लोग को बॉडीगार्ड वहाँ से बाहर निकलवा देता है। और मिस्टर चेन ने पार्टी में इस सब इंसिडेंट को लेकर मिस्टर जियो से माफी मांगता है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांगना दे नहीं है, तुम इससे माफी मांगो। तो मिस एना से भी मिस्टर चेन माफी मांगता, बोलता है कि मेरा प्रॉब्लम प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये सब पर्सन को टिफिन बैठ के तो पता नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। एना मन में बोलती है कि मेरे अंकल और कजन इस कैपिटल में क्या कर रहा है, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। फिर एना याद करती फ्लैश बैक पे जब उसकी आंटी बोली थी कि एना हम लोग के सर के ऊपर बर्डन है, तो मैं उसकी कजन सिस्टर बोली थी कि उसको अब्रॉड में सेल कर देने के लिए, के बाद निंग्स टू फैमिली की हायर बन जाएगी। ये सब बात याद कर रही होती, तभी मिस्टर जियो बोलता है कि एना वो तुम क्या सोच रही थी? तो एना जैसे ही मिस्टर जियो को बोलने के लिए जाती है सू फैमिली का मैटर, फिर मैंने बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जियो इतने सारे हैड तो मुझे कर दिए, मुझे और भी मिस्टर जियो का बर्डन नहीं बनना है, उसने बताती है। तो मिस्टर जियो उसको ध्यान से देखने लगता है। तो ना बोलती है कि मिस्टर जियो आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं वेट कर रही हूँ, तुम कुछ बोलो। मिस्टर जियो बोलता है कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया था, पर तुम कुछ ही देर तक पहने थे। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जियो एम्पायर ग्रुप का हेड और इतना रिचेस्ट पर्सन, बिजनेस टाइकून, इसके सामने जो गर्ल है इतना जेंटली कैसे बात कर सकता है? इन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? और लोग बोलने लगता है कि तुम क्या मरना चाहती हो? तो गर्ल्स लोग चली जाती है। ना बोलती कोई बात नहीं अंकल। तो मिस्टर जियो उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एना बोलती ओके, और मिंग की डैड को और मिंग को बाहर निकाल दिया था। मिंग गुस्सा करने लगती है और बोलती है वो है कौन? वापस जाने लगती है। तो इसका डैड रोकते हैं। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि मैं इस सिटी में जितना सारा बिजनेस है सभी को जानता हूँ, पर ये पर्सन कौन है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। बोलती है वो कार से हिट होने के बावजूद भी वापस इंपीरियल कैपिटल में आ गए। मुझे लगता है कि वो मैन को अपने पास रखी हुई है बिकॉज उसके पास अच्छा रिसोर्सेज है, इसलिए। इसका पिंक के डैड बोलते है कि डोंट वरी, आज जो भी कुछ एना की वजह से एम्बैरेस फील होना पड़ा है हम लोग को
उससे जरूर रिवेंज लेंगे, लेकिन तुम पे ध्यान देना होगा मिस्टर जियो को, तुमको उसको अपने एक झांसे में फंसाने हैं। तो बोलती है डैड ओके वो तो कर लूंगी, लेकिन मैंने मिस्टर जियो को आज तक देखी नहीं हो। तो उसके डैड बोलते डोंट वरी। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर जियो के शोल्डर पे सड़क के सोई थी। मिस्टर जियो उसको बहुत ही प्यार से वीडियो बनाने लगते हैं, उसका फोरहेड पे किस करने के लिए जाते हैं। तभी एना बोल रही थी मॉम डैड। एना कार रुक जाता है, बोलता है कि सॉरी बॉस सामने से कोई कार आ गया था। मिस्टर जियो बोलते हैं कि तुम क्या सपना देख रही थी। तो एना बोलती है कि मैं सपना देख रही थी कि आप मुझे कंप्लीट फैमिली दिए हो। एना बोलती कुछ भी नहीं। तो मिस्टर जियो बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मिस्टर जियो का असिस्टेंट को देख रहा होता है। तो एना बोलती है कि हम लोग घर कब पहुंचेंगे। तो मिस्टर जियो बोलता है कि बहुत जल्द। मिस्टर जियो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जियो कोल्ड हार्टेड पर्सन ब्लॉसम हो रहा है, लेकिन मिस एना पता नहीं कब जागेंगी। मिस्टर जियो को बोलने वाली थी कि एना क्या आप मुझे नहीं चाहते हो, फिर चुप हो जाती है। फिर मने बोलती है कि हमेशा मिस्टर जियो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और सोने के बाद फिर किस करते हैं। एना बोलती कुछ नहीं। इसके बाद मिस्टर जियो घर जाने के बाद एना का वीडियो देखकर बहुत ज्यादा प्यार से हंस रहे होते हैं और अपने हार्ट से वो फोन को लगा लेते हैं। एना जब भी है तो मिस्टर जियो को बोलती है क्या हुआ, आप अच्छे से सोए नहीं, लगता है कि दूसरे को बिजनेस मैटर पर आप इन्वॉल्व है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा आईपैड चोरी कर लूँ तो। एना बोलती है कि अंकल मैं उससे स्टडी करती हूँ। तो मिस्टर जियो उसको सर पे मारता है। तो एना बोलती है कि ओके अंकल मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं शाम को लेने के लिए आ जाऊंगा। तो एना ओके बोलती है। इसके बाद कॉलेज पे एना सोच रही होती है। तो सन उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो। इस बात पे एना बोलती है कि किसी भी मैन को ये अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है मैं कैसे जानूंगी। बोलती कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो एना बोलती कि मैं फॉर्म में देखी थी। तो इसकी फ्रेंड बोलती कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, अगर कोई मैन तुम्हें प्यार करेगा तो तुम्हें हर एक चीज में फेवर करेगा। तो एना बोलती है कि मिस्टर जी तो मुझे फेवर भी करते हैं और पैम्पर भी करते हैं, मेरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, बच्चे की तरह मुझे प्यार करते हैं, डेफिनेटली मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तभी एक क्लासमेट आता है मिस एना को और मिस सेन को ये बोलता है कि बाहर तुम्हारा कोई फ्रेंड बुला। तो सैन बोलती है कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई फ्रेंड है। तो एना बोलती कि ऐसा तो नहीं है। एना और सैन दोनों बाहर जाते हैं, देखते तो वहाँ पे कोई और नहीं, लेकिन उसकी 2 फ्रेंड और रहती है। एना बोलती क्या वो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कुटाई खिलवाया था कम है क्या, तुम्हें क्या पेन नहीं हो रहा है। तो लिन गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जू तुम्हें हेल्प किया था बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स का वो अच्छा फ्रेंड था एज ए फेवर के तौर पर मेरा फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम देखो कैसे बचोगी। तो एना स्प्रे कर लेती है पेपर स्प्रे उन लोग को, वहाँ से सैन को लेके चली जाती है और क्लास में जाने के बाद सामान पैक करती है और निकल जाती है। तभी मिस्टर जियो के पास असिस्टेंट जाता है, कहता है कि बॉस फिर से मिस आना ने स्कूल को स्किप किया है। तो मिस्टर जियो बोलते क्या उसने कॉलेज को स्किप किया है। बोलता है कि आज का काम मैं तुम पर छोड़ पाऊँ, वो भी स्किप करके चले जाता है मिस्टर जियो। तो मिस्टर जियो का असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जियो अपना काम छोड़ क्यों जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल चुपके जा रही होती है। तभी मिस्टर जियो उसको देख लेता है, एना को अपने पास बुलाता है। तो एना बोलती है कि मिस्टर जियो। तो मिस्टर जियो बोलता है कि तुमने स्कूल क्यों स्किप किया। तो एना बोलती है कि मिस्टर जियो आप तो ऑफिस में इतना बिजी रहते फिर भी सब मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। बोल के सोफा बैठ जाती है। तो मिस्टर जी उसके फेस पकड़ते और बोलते हैं कि तुम्हारा मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एना बोलती है कि अंकल आप मुझे हमेशा पेरेंट्स की तरह पैम्पर क्यों करते हैं। मिस्टर जियो बोलता है क्या वो मैं तुम्हें पैम्पर ना करूँ। तो एना बोलती है कि मिस्टर जियो जब आपका गर्लफ्रेंड हो जाएगा तभी क्या आप मुझे ऐसे ही पैम्पर करोगे। तो मिस्टर जियो ना बोलता है। एना गुस्साते हुए बोलती है कि मुझे पता है सारा मैन एक ही जैसा होता है, जब उसके लाइफ में कोई और लड़की आ जाता है तो पुरानी लड़की को भूल जाता है। गुस्सा करके जा रही होती है। तभी मिस्टर जी उसको अपने पास टानता और बोलता है कि मेरा बात खत्म अभी नहीं, तुम चली जा रही हो पहले सुन तो लो। मिस्टर जियो बोलता है कि अगर फ्यूचर में मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं तुम्हारी तरह पैम्पर करूंगा। कभी एना ने सोचा है कि तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो एना बोलती कि मुझे जाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना सो रही थी और मिस्टर जियो को बात याद करती है कि तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो बोलती है कि मिस्टर जियो मुझे लाइक करती है, फिर बोलती है नहीं लाइक करती। ये सब करते करते चली जाती है रूम में, वहाँ पे बहुत सारा वाइन पी लेती है और बोलती है ड्रंक हो जाती है। बोलती है कि इधर मेरा रूम मेरा मिस्टर जियो करो और मिस्टर जियो के रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जियो भी बोरिड होते हैं और बोलते हैं कि आज मैंने जो उसको बात बोला कहीं मैंने उसको डरा तो नहीं दिया। उसके दिल में मैं हमेशा एक एल्डर की तरह रहता, मैं उससे कुछ ज्यादा भी ओल्डर हूँ ना, जो अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखना होगा। जियो दरवाजा नहीं खोलता है तो हमारी फीमेल चल जाती है, बोलती है कि मिस्टर जियो और मिस्टर जियो को हक करने के लिए बोलती है। जियो बोलता है कि तुमने ड्रिंक किया। तो बोलती है नहीं थोड़ा सा ही किया है। मिस्टर जियो बोलता है कि तुम पर ड्रंक हो गया, तुमने बोला है कि तुमने थोड़ा सा ड्रिंक किया है। तो जियो कार्य करने के लिए जाता है। तो एना बोलती है क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं तुम्हें घर रूम में ले जाने के बाद हैंगओवर सूप दूंगा। तो एना मना करती, बोलती कि लास्ट टाइम मैं तो यही सोई थी। बोलती सो जाती है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि लास्ट टाइम क्या हम लोग साथ सोए थे, बताओ मुझे कुछ, हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। फिर वो मिस्टर जियो वन नाइट स्टैंड का बात याद करता है।
बोलता है कि लास्ट टाइम वो सपना नहीं था, मैं क्या सचमुच एना के साथ सोया था। मिस्टर ज्यू उसको उठाने की कोशिश करता था। एना बोलती कि मिस्टर ज्यू अब बहुत ब्यूटीफुल है, वो बोलकर वोमिटिंग करने लगती है। तो मिस्टर ज्यू उसको बेड पे सुलाते। फिर वो बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने इसको सोने के लिए दिया था, यही बात होगा। फिर वो जाने लगता है हैंगओवर सूप के लिए। तो मिस्टर ज्यू को मना करती, बोलती कि प्लीज मेरे साथ सो। तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि मैं तुम्हारे हैंगओवर सूप लाने जा रहा हूँ, लेकिन एना मना करती है और अपने पास ही सोने के लिए बोलती है। तो मिस्टर ज्यू लास्ट में एना के पास सो जाता है। रात भर सो नहीं पाते, लेकिन एना आराम से सोती है। जब नेक्स्ट डे उठती है तो मिस्टर ज्यू को देख के शॉक्ड हो जाती है। बोलती कि कल रात को मैं यहाँ पे कैसे आई। तो मिस्टर ज्यू बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही हो अब क्या। तो एना बोलती है कि क्या हुआ, मैं मिस्टर ज्यू के रूम में कैसे आ गई, उनके बेड पे मैं सोई हुई हूँ। मिस्टर ज्यू बोलता है कि मैंने आंटी को बोलकर तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनवा दिया, इसलिए तुम जल्दी से पैसा खोजो, फिर जाके हैंगओवर सूप नीचे रख के पी लेना। मिस्टर ज्यू बोलता है कि कल रात का वाइन बहुत अच्छा था। एना माफी मांगने लगती है कि मैं बहुत गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सिस्टर मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर ज्यू बोलता है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम ड्रिंक करोगे तुमको मेरे सामने ही ड्रिंक करना होगा। एना ओके बोलती है, फिर चली जाती है। तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल भी ले जाने होगा। एना के सर में बहुत पेन हुआ था स्कूल में जाने के बाद भी। तो वही डॉक्टर हो के पास चले जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए। तो डॉक्टर हो उसको ऐसे एग्जामिन करने लगते हैं। फिर उन दोनों को साथ वाला फोटो लिन क्लिक कर लेती है। फिर हमारी फीमेल लीड शो की जब उठती है, उसकी कि मैं कितना देर तक सोई थी। तो बोलती है कि आधे घंटे तक। और सैन बोलती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो। मैं बोलती है कि मैं ड्रिंक करने के बाद मेडिसिन बहुत अच्छा किल कर रही हूँ। सैन बोलती है कि तुम यहाँ पे बीमार हो, पूरा क्लासेस में तुम्हारा और डॉक्टर हो के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहा है। जाहिर है कि तुम दोनों एक दूसरे को हक किए हो। ये हम लोग का स्कूल का ग्रुप में भी फोटो चुका, सभी लोग तुम्हारे और डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। बोलती कि पक्का लिन ने किया होगा। तो सिन बोलती कि इसके अलावा कर भी कौन सकता है। तो एना बोलती कि मुझे फोटो दिखा। तो उन लोग को फोटो साथ में दिखाया जाता है। एना बोलती कि उसको क्या लगता है कि मुझे इजिली बुली कर सकती है। हमारी फीमेल नीट क्लासरूम के अंदर जाती। तो लिन बोलती कि देखो यही गर्ल है जो डॉक्टर के साथ चक्कर चला रही है, पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गए। और हमारी फीमेल लीड के बारे में तीनों बहुत ज्यादा इंसल्ट भरी बातें कर रहे होते हैं। बोलते कि तुम क्या एक्सप्लेन करना नहीं चाहोगी। इस बात पे एना बोलती है कि तुम लोग ने रूमर्स फैलाया, तो भला मैं क्यों एक्सप्लेन करूं। तो लिन बोलती है कि वैसे भी तुम लोग का गॉसिप तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है। तभी उधर से मिस्टर ज्यू चले आते हैं और बोलते हैं कि कौन मैं के बारे में गॉसिप करेगा। देखकर लिन डर जाती है और मिस्टर ज्यू बोलता है कि फिर तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। इस बात पर लिन बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं, यही जाकर ट्विटर में किसी बंदे के साथ अफेयर कर रही थी। तभी एना हो मिस्टर ज्यू देखते थे। एना एक्सप्लेन करती कि मैं तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं डॉक्टर हो को क्लिनिक में गई थी चेकअप कराने के लिए। तब उसे इसने फोटो क्लिक कर दिया और रूमर्स फैला दिया कि मेरा और मिस्टर हो का चक्कर चल रहा है। तभी लिन याद करती है कि मिस्टर ज्यू एना के पेरेंट्स का फ्रेंड है, इसलिए फेवर कर रहा है। तो एक्सप्लेन करने लगती है कि वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं, इसके मॉम डैड नहीं है, पता ही तुम्हारे पीठ पीछे कितना काम की हुई है, इसका अनक्लियर रिलेशनशिप है बहुत सारे बंदे के साथ। पर मिस्टर ज्यू इसको चाटा मार देता है और मिस्टर ज्यू बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी गर्ल को हिट नहीं किया है, तुम एक एक्सेप्शन हो, तुमने मेरे बच्चों को बुली किया, इसलिए मुझे तुम्हें खुद से सबक सिखाना ही पड़ा। लिए सुधरने का नाम ही नहीं रही थी, बार बार हमारे फीमेल लीड को ब्लेम कर रही थी। इस बात पे मिस्टर ज्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलता है कि लगता है मैं तुम्हारा थप्पड़ बहुत धीरे से मार और भी तेज मारूं क्या। वहाँ का सभी लोग बातें करने लगते हैं हमारे फीमेल लीड के बारे में और मिस लिन के बारे में। मिस्टर ज्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऑर्डर देते हैं अपने असिस्टेंट को इन फैमिली को हमेशा के लिए डिसिप्लिन कर देने के लिए। तो मिस्टर ज्यू का असिस्टेंट ऑर्डर करता है तो तीनों को पकड़ लेता है। इनको ज्यादा माफी मांगने लगती है और दोनों साथ में ही। तो भी बोलती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारा मेन लीड किसी को माफ नहीं करता, सब लोग लेकर उसका बॉडीगार्ड चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ज्यू बोलते हैं कि अगर तुम्हारी तबियत ठीक नहीं तो घर चलो, उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चले जाता है। एना अपनी फ्रेंड को एक्सप्लेन करती है। तो मिस्टर ज्यू बोलता है क्या हुआ। तो एना बोलती है कि आप मुझे हाथ पकड़ के लेके आ गई थी, ये बात मैं सेन को नहीं बताई थी, वो एक्सप्लेन कर रही है। मिस्टर ज्यू बोलता है क्या हुआ, हम लोग का रिलेशनशिप अगर पब्लिक में आ गया तो तुम्हारे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या। एना बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मिस्टर ज्यू ने मुझे सपोर्ट किया सबके सामने। मिस्टर ज्यू खाना खा रहे थे तो एना को बोलती कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। एना बोलती कि मेरी फ्रेंड अभी भी गुस्सा है। तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि मुझे अप्रोजाई तौर पे मैसेज कर दूंगा। तो एना बोलती फिर मुझे शॉपिंग करना है। तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि बॉडीगार्ड तुम्हारा हेल्प करेगा। तो एना मना करती, बोलती कि मुझे अपना बेस्टी के साथ जाना है, फिर आप चलो मेरे साथ। तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि ओके मैं चलूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लोग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एना मिस्टर ज्यू के साथ रहती है। तभी उसकी कजन सिस्टर दो फ्रेंड के साथ आ जाती है। उसको सुनाने लगती है कि तुमने चैन फैमिली का बैंक्वेट पार्टी से बाहर क्या निकाल लिया, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रही हो, तुम अपना स्पॉन्सर को क्यों लेकर आ गई अपने साथ। इनकी फ्रेंड बोलती है कौन है, मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाओ। बोलते है कि मेरी कजन है, इसके मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे, ये अभी मैन को ऊपर लाई रह रही है।
तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी कजन कुछ ज्यादा सेमलेस है, इससे भी तुम एक नॉवल रेडी हो, तुम्हारी कजन इतना सेमलेस कैसे हो सकती है। एन को हमारी फीमेल को सभी इंसल्ट कराते, तभी एना बोलती है कि मैं भूलो मत, तुम्हारे पास है ना मेरा है। मेरे मॉम डैड के मरने के बाद तुम्हारे मॉम डैड मेरे घर आ गए और मेरा प्रॉपर्टी को हथिया लिया। अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो तुम वहाँ पे खड़ी नहीं होती और तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा है, जो चीज मेरा मेरे पास जरूर रिटर्न होके आएगा। मिंग बोलती है कि एना तुम अगर किसी रिच बंदे को फंसा लोगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? ऐसे भी तुम एक एंट हो, मैं तुम्हें अच्छे से क्रश कर सकती हूँ। इसके बाद मिंग बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द मिस्टर जियो से शादी करूंगी, इसकी मैं वाइफ बन जाऊंगी। इस बात पर हमारी फीमेल मिस्टर जियो को देखने लगती है और मिंग बोलती है कि मैं सबसे रिचेस्ट पर्सन की वाइफ बनूंगी। हमारी फीमेल टर्न करती है मिस्टर जियो को और बोलती है कि तुम इसको लाइक करते हो। मिस्टर जियो बोलता है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट ना करो। तो एना बोलती है कि आपका आई साइट थोड़ा सा ओल्ड हो गया, पर ऐसा पसंद नहीं है आपका। तो जियो बोलता है कि मैं ओल्ड हो गया होता है ना, बोलती कि मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। निम्बू में सोचते हैं कि मैं एक नोबल गर्ल हूँ, मुझे किसी रिच पर्सन से शादी करना ही है। और वैसे भी एना तुम किसी रिच बंदे को फंसा लो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा नोबल नहीं हो सकती। उसकी फ्रेंड लोग भी, मिंग की फ्रेंड लोग भी हमारे टीम में लीड और मेन लीड को इंसल्ट करने लगते, यहाँ तक बोल देते कि मेन मॉडर्न है। तो मिस्टर जियो कहना बोलती है कि मिस्टर जियो आप क्या मॉडल है? जियो कुछ नहीं बोलता। तो एना बोलती है कि मिसेस निंग, जब आप मिसेस जियो बन जाएंगी तब मैं आपके सामने नीट डाउन होकर माफी मांगूंगी। अभी मेरा ऐसा शर्ट है, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। ऐसे ही जाने लगती है, उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है मिंग की एना को और बोलती है तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसे जाओ तो जा सकती हो यहाँ से? एना बोलती है कि मुझे क्या करना होगा? तो मिंग बोलती है कि नीट डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। मिस्टर जियो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे बेसे टच करने का? तुम बोलती है कि तुम मेरी टेरिटरी में हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना इसकी बच के चले जाओगे? तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। इसके बाद मिंग अपने डैड को कॉल करते, बोलते कि डैड मैं मॉल में हूँ, अभी यहीं पर है और इसके साथ जो बंदा है वो भी है, प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए, मुझे ये लोग बुली कर रहे हैं। तभी उसके डैड बहुत सारे गैंगस्टर को लेकर चले आते हैं। एना इससे मिस्टर जियो बोलता है कि तुम सो फैमिली को प्रॉपर्टी को क्या करो? एना बोलती है कि मैं उसे वापस लूंगी। तभी उसके डैड चले आते हैं मिंग के और बोलते हैं कि तुम लोग को हिम्मत कैसी मेरी बेटी को बुली करने की? मिस्टर जियो को इंसल्ट करते हैं। तो मिस्टर जियो बोलता है कि मैं अभी से कभी सबक सिखाता हूँ। एक बॉडीगार्ड को किक करता है तो बाकी बॉडीगार्ड डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मिंग बोलती है कि तुम्हें क्या फाइटिंग आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तभी उधर से मिस्टर जियो का असिस्टेंट बॉडीगार्ड लोग के लिए चले आता है। तब मिस्टर जियो इस बात पे मिंग बोलती है क्या मिस्टर जियो? एना बोलती है क्या हुआ, तुम तो मिस्टर जियो की बनने वाली वाइफ थी ना। गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मुझसे जेलस फील हो रही हो ना, इसलिए तुम इस बंदे को बोल रही हो प्रिटेंड करने के लिए मिस्टर जियो को। बोलो मत, मिस्टर जियो की वाइफ मैं बनूंगी, ये कोई भी मिस्टर जियो नहीं है। मिंग के डैड उसको चुप करने के लिए बोलते हैं। मिस्टर जियो का असिस्टेंट दोनों को चाटा मारता और बोलता है कोई डैड डॉग और कैट अच्छे से देख सकता पर तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। तुम लोग की हिम्मत कैसे मिस्टर जियो की डिसरिस्पेक्ट करने की? बोलके कोई मिस्टर जियो नहीं है। तभी उसके डैड चुप करने के लिए बोलते हैं। मिस्टर जियो को बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, सभी हम लोग तो मजाक कर रहे थे ना। तो मिस्टर जियो बोलता है एना को देखे कि तुम क्या इन लोग को पनिश करना चाहोगी? तो हाँ बोलती है। बोलते है कि वैसे भी हम लोग फैमिली है ना, अगर तुम्हारी कजन जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो बोल भी दिया तो तुम इसे माफ कर दो। तो एना बोलती है कि फैमिली, जब मैं बच्ची थी तो आप मुझे सेल करना चाहते थे और आपने मेरे फैमिली का प्रॉपर्टी भी ले लिया। मैं तुम्हें कभी भी पेरेंट्स नहीं मानती और ना ही फैमिली मानती हूँ। और एना बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो मेरा कंडीशन है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा क्या कंडीशन है? तो एना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मॉम डैड का जितना भी प्रॉपर्टी है आप मुझे वापस कर दे। तो मिंग बोलती है कि सपने में। तभी एना बोलती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो खुद लूंगी वापस और खुद से दे दोगे तो अच्छा होगा। मुझे सू फैमिली का विला और जितना भी शेयर से मुझे चाहिए। तो उसके अंकल एग्री हो जाती, फिर घर जाती है। मिंग अपने डैड को गुस्सा कर रही थी कि डैड आप कैसे उस गर्ल को फैमिली का प्रॉपर्टी देने वाले हो, एग्री कैसे हो गए उसके कंडीशन को लेकर? उसके अंकल बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मिस्टर जियो सपोर्ट कर रहा है। इससे भी हम लोग मिस्टर जियो के सामने कुछ है भी नहीं। इसके बाद मिंग की डॉटर बोलती है कि डैड मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पता हो मिस्टर जियो नहीं है, मिस्टर जियो बनने का नाटक कर रहा। अगर वो नाटक करेगा तो उसको सू फैमिली का प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगा, ये सब वो करना चाहती है। डैड बोलते है कि मैंने उस मैन का अरोरा को देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, मुझे नहीं लगता कि वो फेक है। फिर उसके डैड एक बंदे से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको पता चलता है कि वो फेक है। तो हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी मिस्टर जियो चले आते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी? तो एना बोलती है कि अंकल कल बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसके बाद मैं आऊंगी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो मिस्टर जियो बोलता है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जो कि मैं हूँ और हमेशा मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा।
दूसरी तरफ एना चली जाती सू हाउस अपना सू का फैमिली का प्रॉपर्टी लेने के लिए। फिर मिंग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा था कोई भी रियल मिस्टर ज्यू नहीं है, ने किसी को हायर किया है मिस्टर ज्यू बनने का और नाटक करने के लिए। एना मन में सोचते है कि सच्ची ये लोग पूरा फैमिली एक नंबर का ढक्कन है, मैं कितना पर इसको बोलूं, समझ भी क्यों नहीं आता है। एना का आंटी बोलती है कि तुम एक नंबर की डिजास्टर हो, अगर मैं बचपन में तुम्हारी जान नहीं बचाई थी तुम यहाँ पे नहीं होती, और वैसे भी तो ग्रेटफुल होना चाहिए, हम लोग को तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर तुम्हें क्या कर रही हो। आंटी उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो हमारी फीमेल लीडी अपने आंटी को थप्पड़ मार देती है। तभी उसके अंकल बोलते हैं कि तुमने क्या आंटी को थप्पड़ मारा। फिर एना बोलती है कि बचपन में जब आंटी मुझे सेल करना चाहती तभी से मैंने अपनी आंटी के साथ रिलेशनशिप खत्म कर लिया। मिंग बोलती है कि डैड हम लोग जो बचपन में नहीं कर पाते अभी भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो एना बोलती कि तुम क्या करना चाहती थी। मिंग बोलती कि तुम खुद अब मेरे घर में आई हो, कि बंदे को पैसे देकर हायर करने के लिए गई थी और मिस्टर ज्यू का नाटक करने के लिए गई थी, मैं तुमने बहुत इंसल्ट किया, इस बात मैं बदल लूंगी। तभी उसकी अंकल उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर ज्यू काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एजेंट पहुंच जाता है, बोलता है कि मिस्टर ज्यू मिस एना। तो मिस्टर ज्यू बोलते है कि साफ साफ बोलो हुआ क्या है। मिस्टर ज्यू का एजेंट बोलता है कि बॉस मिस एना को किडनैप हो गया है। उसी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को उसके अंकल आंटी उसकी कजन सिस्टर सेल करने के लिए लेकर जाती। तो बंदे लोग बोलता है फीवर तो बहुत अच्छा, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो लोग जब एना को देके जाए तो उसके एक्स्ट्रा लोग को, तभी उधर सामने से मिस्टर ज्यू चले आते हैं। एक्स्ट्रा बोलता है कि ये कौन है। हमारे फीमेल मिस्टर ज्यू को हक करने की बोलती है कि अंकल मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको दोबारा नहीं दे पाऊंगी। मिस्टर ज्यू बोलता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। तो मिंग बोलती है कि तुम फिर से आ गए जो बंद कर ब्यूटू को बचाने के लिए। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम बहुत सारे बंदे को लेकर आया था, मैं तुम्हें मिस्टर ज्यू समझ लूंगी और हम लोग तुमसे डर जाएंगे। बोलो मत, सू फैमिली का भी बैकअप है जो गू फैमिली है, और तुम हम लोग को ऑफेंड करोगे तो गू फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तभी एना की आंटी बोलती है कि मेरा एडवाइस सुनो, तुम इस कॉल को छोड़ो, यहाँ से निकल जाओ अपने बंदे लोग को लेकर, अपने बिजनेस से ही मैटर करना, माइंड करना। मेरी बेटी बहुत ही जल्द मिस्टर ज्यू के संग शादी करेगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल करूंगी। मिस्टर ज्यू बोलता है कि तब तक तुम जिंदा रहोगे तब ना। तो मिस्टर ज्यू का असिस्टेंट ऑर्डर करता है तो उन तीनों को अच्छा खासा सब कुछ टाई करने लगता है। तुम बोलती कि छोड़ो मुझे। तभी मिस्टर ज्यू का असिस्टेंट उसको मन देता है जिसमें लिखा हुआ था कि सू फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी है सब हमारी फीमेल एड के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, उन लोग को 40 सेंट भी नहीं मिलेगा। इस बात पर लोग शॉक हो जाते हैं। उन लोग को ये भी पता चलता है कि मिस्टर ज्यू को ये सब फेक समझ रहे थे वो रियल है। सुनते ही उसके डैड का तो पूरा हालत खराब हो जाता है और मिस्टर ज्यू एला को कैरी कर लेते हैं और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि इन लोग को बस सांस लेने तक कदर फिर अच्छे से कुटाई करना। तो मिस्टर ज्यू का जो असिस्टेंट होता है वो वही करते हैं उन लोग के साथ। फिर दिन मिस्टर ज्यू सर्टिफिकेट लेके जाते हैं एना के पास, तो बोलते हैं कि सू फैमिली का जितना भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी था सभी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो चुका है ना। तो मिस्टर ज्यू को खुशी के मारे हक कर लेती है और बोलते है कि थैंक यू मिस्टर ज्यू, आपकी वजह से मेरे फैमिली का जो प्रॉपर्टी था वो वापस मिल चुका है। तो मिस्टर ज्यू कुछ ज्यादा ही एना का क्लोज आता है उसको किस करने के लिए। तो एना बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर ज्यू। तभी हमारी फीमेल लीड को वोमिटिंग आने लगता है। बोलते है तो क्या हुआ मिस्टर ज्यू पूछते। तो एना बोलती है कि पता नहीं मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। तो मिस्टर ज्यू डायरेक्टली ब्रदर हो को कॉल कर लेते हैं। एना बोलती है कि तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर ज्यू बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फिर उसको बेडरूम में लेकर जाते हैं और ब्रदर हो को चेक करने के लिए बोलते हैं। ब्रदर हो उसका पल्स चेक करता है ना, बोलती है कोई ऐसा डिजीज है जो उसको क्योर नहीं हो सकता। तो ब्रदर हो बोलता है कि एना तो मिस्टर ज्यू बोलता है कि तेज बोलो क्या हुआ। तो बोलते है कि एना प्रेग्नेंट है। मिस्टर ज्यू बोलता है कि तुमने गलत चेक किया होगा, दोबारा चेक करो। तो ब्रदर हो बोलता है कि मैं मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है प्रेग्नेंट है। तो एना बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। तभी मिस्टर ज्यू बोलता है कि किसका बच्चा है, चिल्ला के बोलता है और मन में सोचता है कि जिस कॉल को मैं इतना प्यार कर जाता हूँ किसी अनदर बंदे के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। एना बोलती है कि मिस्टर ज्यू तुम्हारा है। तो मिस्टर ज्यू बोलते क्या ये बच्चा मेरा है। तभी डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें याद है एना का बर्थडे के दिन तुम्हें पॉइजन दे दिया गया था, तुम्हें कोई चाहिए था डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो गर्ल कोई और नहीं मिस एना थी। तभी मिस्टर ज्यू उसको वन नाइट स्टैंड वाला बात याद करता है और बोलता है कि मतलब वो सपना नहीं था, तुमने मेरे साथ नेट स्पेंड की थी। तभी एना बोलती है कि प्लीज इतना तेज मत बोलो, वैसे भी डॉक्टर यहीं पर है। मिस्टर ज्यू बोलता है उसको बाहर जाने के लिए, बोलता है कि तुमने बस मुझसे हाइड की थी, मैं इसका बदला बाद में तुमसे लूंगा। डॉक्टर से चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड को बोलता है ब्लैंकेट हटाने के लिए और बाहर आने के लिए। मिस्टर ज्यू बोलता है कि डॉक्टर ने जो बात बोला क्या सच है। तो एना बोलती हाँ बस मैं तुम्हें जान बचाने की कोशिश कर रही थी इसलिए मैंने ये सब किया, इसको ऊपर हंसी मत उड़ाओ।
मिस्टर जियो बोलता है कि मेरी लिटिल गर्ल एक सेवियर है। एना मन में सोचते है कि मिस्टर जियो मुझे एक सेवियर की तरह ट्रीट कर रहा है, इनके अंदर मेरे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। वैसे भी ये हमेशा एल्डर की तरह मुझे ट्रीट किया, अब मैं एक बच्चे की तरह ही उनकी नजरों में हमेशा रहती हूँ। मैं ही कुछ ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी। एना बोलती है कि मिस्टर जियो प्लीज तुम बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। मिस्टर जियो बोलता है कि ओके तुम अच्छे से रेस्ट करना, और बोल के बाहर चले जाते हैं। एना मन में सोचती है कि मिस्टर जियो क्या बोलने वाले थे कि मैं बेबी को अबॉर्ट कर दूं। नहीं, मैं बेबी को रखना चाहती हूँ, इस बेबी को मैं सर्जरी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरे वर्ल्ड में तो बस यही रिलेटिव बच्चा है। बेबी डोंट वरी, मॉम तुम्हारा टेक केयर करेगी। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं चाहते हैं तो अपना सामान पैक करती है, आवाज से जाने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर जियो उसको लाइक नहीं करते। और दूसरी तरफ मिस्टर जियो बहुत ज्यादा खुश थे और सबको बता रहे थे कि एना मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और मैं पापा बनने वाला हूँ। कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये हमारी फीमेल एक नहीं देख पाती है। और मिस्टर जियो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि फ्लावर और डायमंड रिंग को इमीडिएटली अरेंज करने के लिए वो एना को प्रपोज करने वाले हैं। फिर थोड़ी रुकने के बाद बोलते हैं कि एक वेडिंग बैंक्वेट बुक करने के लिए मैं इमीडिएटली उसे शादी करना चाहता हूँ। और मेट को बोलते हैं कि वेडिंग ड्रेस और सूट एवरीथिंग रेडी करने के लिए अपने फ्रेंड को भी बोल रहे थे। इधर से मिस्टर जियो का बॉडीगार्ड आता है, बोलता है कि बॉस लेडी जा चुकी है यहाँ से। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जियो शॉक्ड रहता है कि तुमने क्या बोला। तभी एना लिखी हुई थी कि मिस्टर जियो 4 साल तक तुमने मेरा टेक केयर किया, इसलिए थैंक यू सो मच। पता है कि हम लोग का रिलेशनशिप जैसे चेंज हुआ, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं बेबी को रखना चाहती हूँ। ये बेबी को बहुत दूर लेकर जा रही हूँ, आपको लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो। तभी मिस यू बोलते हैं कि ये लड़की पूरा पागल है क्या। हमारे फीमेल एक दूसरी तरफ बोली जा रही थी कि बेबी डोंट वरी, मॉम तुम्हारा टेक केयर करेगी। तभी उधर से मिस्टर जियो आती है और बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, अब तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेके जाने वाली थी। मिस्टर जियो बोलता है कि आपको बोलने का क्या मतलब है। तो मिस्टर जियो बोलता है कि तुमने क्या एक बार मुझसे पूछा कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम क्या करना चाहती हो। तो बोलते आपको बोलने क्या मतलब है। बस सुनते ही मिस्टर जियो उसको हक कर लेते, बोलते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पास से ही तुमसे प्यार करता था बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से, पर मैं बता नहीं पाया। तभी हमारी फीमेल लीड एना भी बोलती है कि अंकल। मिस्टर जियो उसको किस करने लगते हैं। तो मिस्टर जियो बोलते हैं कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी। तो एना हाँ बोलती है और मिस्टर जियो को बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर जियो उसको हक करके घुमाने लगते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।